Humanity has not made sufficient progress on the existential risks 1947 में वर्ल्ड वार 2 के खत्म होने के ठीक 2 साल बाद जब अमेरिका ने जापान पर लिटिल बॉय गिराकर दुनिया को एक नए खौफ में डाल दिया। तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के उन्हीं साइंटिस्ट को एक अजीब सा डर महसूस हुआ। उन्होंने सोचा कि इस आम इंसान को कैसे समझाया जाए कि हम खतरे के कितने नजदीक हैं। उन्हें एक सिंबल की जरूरत थी, एक ऐसा सिंबल जो हमें हमारी तबाही का वक्त दिखाता। और वहां से बनी द डूम्सडे क्लॉक, एक सिंबॉलिक घड़ी जहां मिडनाइट यानी ठीक 12 बजे का मतलब है टोटल एनाइलेशन, इंसान का दी एंड। घड़ी की सुइयां 12 के जितने करीब होंगी दुनिया उतने ही बड़े खतरे में होगी। 1991 में कोल्ड वार खत्म हुई और दुनिया ने एक चैन की सांस ली। अमेरिका और रशिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स कम करने का एग्रीमेंट साइन किया। उस दिन इस क्लॉक को पीछे करके 17 मिनट्स टू मिडनाइट पर सेट कर दिया गया। ये इस घड़ी की हिस्ट्री का सबसे सेफ पॉइंट था। ऐसा लगा जैसे हम लोगों ने समझदारी सीख ली है, लेकिन हम तो इंसान हैं, हम बहुत जल्द भूल जाते हैं। इसके बाद आते हैं सीधा 2023 में। दुनिया एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठी थी। एक तरफ कॉन्फ्लिक्ट्स, दूसरी तरफ एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज। उस साल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि डूम्सडे क्लॉक की सुइयां मिनट्स के स्केल से निकालकर सेकंड्स में इंटर कर गई। 90 सेकंड्स टू मिडनाइट, एक ग्लोबल वॉर। पर क्या हम रुके? नहीं। 2025 आते आते वॉर्स और ग्लोबल इंस्टेबिलिटी इस लेवल पर चली गई कि साइंटिस्ट मजबूर हो गए। उन्होंने 1 सेकंड और कम कर दिया, 89 सेकंड्स। सिर्फ 1 सेकंड का ड्रॉप था, लेकिन मैसेज क्लियर था, हम सुधर नहीं रहे और बुरे होते जा रहे हैं। और फिर आता है 27 जनवरी 2026। दुनिया भर के हालात, कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन को देखते हुए डूम्सडे क्लॉक दोबारा अपडेट हुई। और इस बार जो वक्त सामने आता है वो स्पाइन चिलिंग है। 85 सेकंड्स टू मिडनाइट। move the clock forward. It is now 85 seconds to midnight. जरा सोच कर देखिए, इस प्लेनेट की पूरी हिस्ट्री में हम आज तक अपनी तबाही के इतने करीब कभी नहीं थे। सिर्फ 85 सेकंड्स और दी एंड। और ये 85 सेकंड सिर्फ एक फिगर नहीं है। साइंटिस्ट ने इस टेंशन के पीछे 3 खौफनाक वजूहात बताई हैं, और सच कहूं तो तीनों हमारे बिल्कुल सामने हो रही हैं। पहली वजह दुनिया की आखिरी सेफ्टी नेट का टूट जाना है। कोल्ड वार के दौरान एक कॉन्सेप्ट था जिसे मिलिट्री टर्म्स में मैड कहते थे, यानी म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसका मतलब है अगर तुम हमें मारोगे तो हम भी तुम्हें राख कर देंगे। दोनों सुपर पावर्स के पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स थे कि ये पूरी दुनिया हजारों बार तबाह हो सकती थी। इसी तबाही को रोकने के लिए और इन वेपन्स को लिमिट में रखने के लिए एक बाउंड्री तय की गई, न्यू स्टार्ट ट्रीटी। दोनों मुल्कों को एक दूसरे के न्यूक्लियर वेपन्स इंस्पेक्ट करने का हक था, एक कंट्रोल था। लेकिन पहले 2023 की यूक्रेन वार ने इस कंट्रोल में दरार डाली और फिर 5 फेब 2026 को ये आखिरी ट्रीटी भी ऑफिशियली एक्सपायर हो गई। अब इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं, कोई सक्सेसर नहीं। आज ग्राउंड रियलिटी ये है कि रशिया के पास लगभग 5400 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, अमेरिका के पास 5100 से ज्यादा, और चाइना एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है, जो बहुत जल्द 1000 वॉरहेड्स का मार्क क्रॉस करने वाला है। सवाल ये नहीं है कि किसके पास कितने वेपन्स हैं। खौफ की बात ये है कि अब इन पर कोई रूल्स अप्लाई नहीं होते, कोई इंस्पेक्शन नहीं, कोई लिमिट्स नहीं। दुनिया का सबसे खौफनाक गेम बिना किसी रेफरी के दोबारा शुरू हो चुका है। दूसरी वजह है मशीनों के हाथ में तबाही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ हमारे लैपटॉप या फोन तक महदूद नहीं रही। एआई अब ग्लोबली न्यूक्लियर कमांड सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो रही है। जरा सोच कर देखें, एक एल्गोरिथम का छोटा सा ग्लिच, एक सिस्टम एरर या एआई का एक हैलुसिनेशन एक ऐसी तबाही का बटन दबा सकता है जिसके पीछे किसी इंसान का डिसीजन हो ही ना। इंसान की बनाई हुई चीज इंसान के ही कंट्रोल से बाहर हो रही है। और तीसरी वजह है सच की मौत, यानी इंफॉर्मेशन आर्मेगेडन। आज स्क्रीन पर क्या असली है और क्या नकली कोई नहीं जानता। डीप फेक्स, एआई जनरेटेड कंटेंट और प्रोपेगेंडा ने सच और झूठ की लकीर मिटा दी है। नोबेल प्राइज विनर जर्नलिस्ट मारिया रीसा ने एक बहुत गहरी बात कही थी, अगर फैक्ट्स नहीं है तो सच नहीं है, और अगर सच नहीं है तो ट्रस्ट नहीं बचता। और जिस दुनिया में सुपर पावर्स के बीच ट्रस्ट खत्म हो जाए वहां आग लगने में वक्त नहीं लगता। Without facts, you can't have truth. Without truth, you can't have trust. ये सब सुनकर शायद लगे कि ये किसी तबाहकुन साइंस फिक्शन मूवी का प्लॉट है, पर याद रखिए ये डूम्सडे क्लॉक सेट करने वाले कोई यूट्यूबर्स, कॉन्स्पायरेसी थ्योरिस्ट्स या मौलवी नहीं है। ये इस प्लेनेट के टॉप न्यूक्लियर फिजिक्स, क्लाइमेट साइंटिस्ट और पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, और उनका फाइनल वर्डिक्ट यही है कि हम अपने एंड से सिर्फ 85 सेकंड्स दूर हैं।